अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हमने केमिस्ट्री के पेपर की पेयरिंग स्कीम की बात करनी है। 10th क्लास की, यानी 10th क्लास का इस साल 2025 के अंदर पेयरिंग स्कीम कैसे होगी। ये जो बेटा आपका पेपर है ये 60 मार्क्स पर मुश्तमिल होगा। इसके अंदर आपने 12 MCQ सॉल्व करने होंगे, 15 आपने शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और 2 आपने लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। इस दफ़ा जो 2025 के अंदर जो पेपर आ रहा है उसकी ख़ास बात यह है कि ये थोड़ा SLO बेस पर भी है, यानी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम जो है वहाँ से भी इसने थोड़े क्वेश्चन दिए गए हैं जिसे हम एडवांस नॉलेज कहते हैं, उससे मिलते जुलते। तो इस दफ़ा जो आपने फोकस करना है वो ज़्यादातर टेस्ट योर सेल्फ, हर चैप्टर के अंदर जो टेस्ट योर सेल्फ दिया गया है उसको आपने लाजमी तौर पर देखना है, और एक्सरसाइज के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन है वहां से ज्यादा पेपर आ रहा है। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि किन चैप्टर में से कितने कितने MCQs आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। तो बेटा देखें, चैप्टर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 10 है, 13 और 15। इन चैप्टर में से हर एक चैप्टर के अंदर से दो दो MCQs जो हैं वो आपको दिए जाएंगे। तो आपने ख्याल करना है कि जिन चैप्टर के अंदर से 2 MCQs होते हैं तो एक MCQs बेटा एक्सरसाइज वाला लाजमी तौर पर आता है, और दूसरा MCQ जो होता है वो चैप्टर के अंदर से दिया जाएगा। तो आपने खास कर चैप्टर के अंदर वाली जो चीजें हैं उसको देखना है। जैसे चैप्टर नंबर 9 है, ये इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में ये चैप्टर है। तो KC का क्या यूनिट होता है, या KC हमें किस चीज के बारे में बता रही होती है। अगर KC की वैल्यू कम हो तब रिएक्शन किस तरफ जा रहा होगा, KC की वैल्यू ज्यादा हो तो तब रिएक्शन किस तरफ जा रहा होगा। तो इन वैल्यूज को बेटा आपने अच्छे तरीके से जो है वो देखना है, और इसके अलावा pH वगैरह की जो वैल्यूज होती हैं वो आप देखेंगे। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 10 है, यहाँ से आपने एक्सरसाइज वाले MCQs भी बहुत खूब अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं, और बुक के अंदर जो चैप्टर के दिए गए MCQs हैं वो भी आपने अच्छे तरीके से देखने हैं। चैप्टर नंबर 13 और 15 हर चैप्टर में से दो दो MCQs आएगा। एक MCQs अमूमी तौर पर बुक की एक्सरसाइज वाला होता है, और एक MCQ जो होता है वो चैप्टर के अंदर से किसी एक टॉपिक से उठा लिया जाता है। अब ये जो चैप्टर हमारे पास रिमेनिंग चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 11 है, 12 है, 14 है और 16 है, तो इसमें हर चैप्टर के अंदर से एक एक MCQs आएगा, और ये वाले जो MCQs होते हैं ये मोस्टली बेटा एक्सरसाइज वाले होते हैं। तो इन चैप्टर की आपने बहुत अच्छे तरीके से जो एक्सरसाइज के अंदर MCQs हैं वो खूब अच्छे तरीके से आपने याद करने हैं। इस दफा बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस में थोड़ी चेंजिंग की गई है, तो आपने भी अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करनी है, और टेस्ट यूर सेल्फ ये अच्छे तरीके से आपने सॉल्व करने हैं। इनके सही आपको आंसर आते हो। आपने जो शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है वो कम से कम 4 से 5 लाइनों के अंदर आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो, उसकी प्रॉपर हेडिंग दें। अगर कहीं पे भी आपको जो है कोई डायग्राम्स बनानी है तो उसको भी लिखें, कोई फार्मूला या इक्वेशंस लिखनी है तो उसको बच्चे लाजमी लिख कीजिएगा, वरना आपके नंबर जो है वो कट हो जाते हैं। अब हमारे पास किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे वो देखते हैं। देखिए चैप्टर नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें चैप्टर नंबर 9 के अंदर से 3 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे। इनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन जो होगा वो टेस्ट यूर सेल्फ के अंदर से आएगा, एक बेटा एक्सरसाइज के अंदर से आएगा, और एक कहीं से भी वो उठा के दे देगा। यानी कि चैप्टर के अंदर से किसी एक क्वेश्चंस को उसने आपको दे देने हैं। ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, तो चैप्टर नंबर 9 आपने बहुत अच्छा तैयार कर लेना है, केमिकल इक्विलिब्रियम, ताकि आपकी अच्छे और पूरे नंबर आ सकें। फिर चैप्टर नंबर 10 जो है इसको भी बेटा आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में ये चैप्टर है, तो वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के नजरियात जो हैं, कंसेप्ट जो हैं, लीवस है, आरइनएस है, लक्स फ्लड है या पीएच वगैरह है, उसमें से इसने शॉर्ट क्वेश्चन बच्चे आपको देना है। तो आपने इनको ध्यान से करना है। अगर कोई इक्वेशंस आ रही है तो आपने लाजमी लिखना है। अगर किसी कंसेप्ट के बारे में लिखा जा रहा है तो उसकी डेफिनेशन और 7 एग्जाम्पल लाजमी आपने लिखनी है, वरना आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो 10वें चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके आएंगे। टोटल ये आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे, यानी चैप्टर नंबर जो 12 आपके पास आएगा, जहां से हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स के अंदर से। और आपने ये, और मोस्टली तौर पर ये बच्चों को ये चैप्टर आ रहा होता है, तो ये 2 के 2 शॉर्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं।
तो आप कोशिश करना कि सिर्फ आप 5 शॉर्ट क्वेश्चन इस पोर्शन में से करना, एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन बिल्कुल ना करना, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो सिर्फ पहले 5 शॉर्ट क्वेश्चन ही आपके चेक करेगा, बाकी सारे क्रॉस कर देगा, इररेलेवेंट लिख देगा, और हो सकता है कि आखिर वाले आपने अच्छे लिखे हों। तो 8 में से जो 5 आपको बेहतरीन शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चे, आपने सिर्फ वही करना है, हेडिंग्स लगा के उसका टाइटल लिख के, सब टाइटल लिख के, कोई इक्वेशंस लिखनी है तो वो ऐसे इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा, ये चैप्टर नंबर 11 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आएंगे, और ये चैप्टर नंबर 11 जो है ये आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें फंक्शन ग्रुप वगैरह आ जाते हैं या सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाएंगे। ये आपने अच्छे तरीके से इस चैप्टर को तैयार करना है, और इसको जो इसके रिलेटिव आंसर्स बन रहे हैं उनको बच्चे आपने सही लिखने हैं। ऐसे चैप्टर नंबर जो 13 है, इसके अंदर से आपने 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पास आएंगे, और आपने इसे बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे, हाइड्रोकार्बन्स वाला। और फिर बेटा आपके पास जो चैप्टर नंबर 14 है, इसमें से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। एक आपके पास अमूमी तौर पर टेस्ट योरसेल्फ से आएगा, एक एक्सरसाइज में से आएगा, और एक टॉपिक के अंदर से इसका शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। और इस तरीके से ये टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं, और बेटा आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चंस का बेहतरीन करके इसका जवाब लिखना है। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 होगा, और यहाँ से भी आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन है, और आपने 8 में से सिर्फ 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। चैप्टर नंबर 15 के अंदर से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और ये बहुत आसान चैप्टर है। चैप्टर नंबर 15 वाटर के बारे में है, तो ये आपने अच्छे तरीके से जब इसे आप कर लेंगे तो आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा, इजी है। डायग्राम्स भी बाज़ औक़ात यहाँ पे बनी हुई हैं, वो आप लिख लोगे। ये चैप्टर नंबर 16 जो है ये इंडस्ट्रीज के बारे में है, तो इसमें से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अगर 16 आप बहुत अच्छा तैयार कर लेते हैं तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आपके पास आएंगे। तो इस तरीके से बेटा ये वाले आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन है, कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस का बच्चों आपने जवाब लिखना होगा, और बड़ी अच्छी तरतीब के साथ लिखिए। अगर कोई इक्वेशंस हैं तो उसको भी वाज़े तौर पर लिखिए, और कोई एग्जांपल्स है तो उसको लाजमी दीजिए, फिर आपके पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। फिर बच्चे आपके पास ना टोटल जो है 3 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, और किसी 2 लॉन्ग क्वेश्चंस का आपने कंप्रीहेंसिव जवाब लिखना होगा। हर लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा वो आपके पास 9 मार्क्स का होगा। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 से आएगा, और ये दोनों को यानी चैप्टर नंबर 10 के अंदर से जो आपके पास ए पार्ट आएगा वो 5 मार्क्स का होगा, और चैप्टर नंबर 11 के अंदर से जो बी पार्ट होगा वो बेटा 4 मार्क्स का होगा। टोटल नंबर आपके पास 9 मार्क्स आएंगे। और इसी तरीके से चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर बेटा 13 के अंदर से आएगा, ये भी 9 मार्क्स का होगा। और फिर चैप्टर क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो चैप्टर नंबर 14 और 16 के अंदर से आपके पास ये वाले क्वेश्चंस आएंगे। तो इन 3 में से कोई से 2 आपने लॉन्ग क्वेश्चंस के जवाब लिखने होंगे। अमूमी तौर पर बच्चे ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन ही करेंगे। ये वाले चैप्टर वो अगर 4 चैप्टर अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो इनका बहुत ज़्यादा वेटेज है। शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर भी बहुत आ रहे हैं, और लॉन्ग क्वेश्चंस भी आप इसे तैयार कर लेंगे। अब अक्सर बच्चे पूछते हैं कि हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो बेटा सबसे पहले आपने लॉन्ग क्वेश्चन खूब अच्छे तरीके से तैयार करनी है। हर एक लाइन को आपने मार्कअप करना है, अंडर मार्क करनी है। हाइलाइटर के जरिए जो अहम बात है उसको भी हाईलाइट कीजिए। अगर आप एक मुश्किल क्वेश्चंस को पहले याद कर लेंगे, जिस चैप्टर में जो मुश्किल क्वेश्चन आपको लगता है पहले उसको याद कीजिए और बड़े बेहतरीन तरीके से तैयार कीजिए। जितना ज़्यादा आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करते जाएंगे इतना बेटा आपके शॉर्ट और MCQs भी तैयार होते चले जाएंगे। तो लॉट ऑफ बेस्ट विशेस फॉर यू। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे।